सकती है। राजीव, जब गुजरात में आप 1 महीने रहे, गांव-गांव तक गए, लोगों से बात की, नेताओं से भी बात की, आपने क्या महसूस किया? क्या वाकई में ये एंटी इनकम्बेंसी गुजरात में है, इसीलिए पूरी कैबिनेट को बदला गया? इस बार पुरानी कैबिनेट को दिग्गज चेहरों को जगह लिस्ट में नहीं दी जा रही है, नई कैबिनेट नए चेहरों को तरजीह दी जा रही है। क्या यही एक वजह है जो बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है? काफी मंथन के बाद आज लिस्ट आएगी। देखिए विपनेश, मैं भोजपुरी इलाके का हूँ। उधर एक कहावत है कि रोए के रैली अखिए खुदा गई। मतलब मैं रोने वाला था, उसके पहले आंख में चोट लग गई। ठीक यही बात ये जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले प्रेस को बुला के कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। दरअसल इन सारे नेताओं को पता था कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इनके नाम काट दिए जाएंगे और इनको टिकट नहीं मिलेगा। वो एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए हम पहले ही इस बात का ऐलान कर दें। ये बात बहुत पहले से मालूम थी और इसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो मंत्रिपरिषद 1 साल पहले गुजरात का हटाया गया। ये सारे मुख्यमंत्री से लेके ज़्यादातर वही मंत्री भी हैं जिनको उनके पद से हटा दिया गया था। तो ये अपने आप में संकेत था कि जब सिटिंग मुख्यमंत्री उनके पूरे मंत्रिपरिषद को एक झटके में हटा दिया जाए तो फिर उनको दोबारा टिकट मिलने में संशय है। दूसरी बात में जो इम्पोर्टेंट ये है कि इसको कहते हैं पार्टी में इकबाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात में इस कदर इकबाल है कि वहाँ पर उनकी चाहत, अगर उन्हें पता भी चल जाए कि उनकी इच्छा क्या है, तो कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता उस इच्छा का सम्मान किए बगैर या उस आदेश का पालन किए बगैर नहीं रह सकता। और यही फर्क है जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने छोटे से प्रदेश में बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 20 बागी उम्मीदवारों को मना नहीं पाए और वहाँ पर जहाँ के वो रहने वाले हैं उसी सीट से बीजेपी का उनका करीबी भी नेता बीजेपी का बागी कैंडिडेट होकर के वहाँ चुनाव लड़ रहा है। गुजरात जैसे प्रदेश में जहाँ पार्टी 27 सालों से शासन में है, वहाँ एक भी विरोध का स्वर नहीं उठ रहा है। अब जहाँ तक हमारे सहयोगी बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट आने वाली है, देखिए पिछले चुनाव में 99 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन बाद में 20 के करीब विधायक उनमें सम्मिलित भी हो गए थे। तो वो भी उनको एडजस्टमेंट करना था। जो नए नेता आए हैं दूसरी जगहों से, उनको भी एडजस्टमेंट करना था। तो ये तय था कि 30% के आसपास वो टिकट कटेंगे। और हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से चुनावी राजनीति में आए हैं, तब से चुनाव जब होता है तो वो टिकटों में 20-25% नए चेहरे लाने का प्रयोग करते रहे। एक बार मैं गुजरात में गया था, 3 बार के विधायक का टिकट काट करके उन्हीं के पीए को विधायक के पीए को ही टिकट दे दिया था। मैंने वो स्टोरी करी भी थी, तो उन विधायक जी ने कहा मेरा काट दिया, दूसरे को दे दिया होता तो ठीक है, मेरे ही पीए को दे दिया। ये बहुत एम्बैरेसमेंट हुआ और वो पीए उनसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते। तो ये प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहते हैं। लोकसभा में भी उन्होंने किया था और हर प्रदेश में भी करते हैं। जो सरकार के प्रति नाराज़गी होती है, सामूहिक नेतृत्व के प्रति नाराज़गी होती है, वो नाराज़गी जमीनी स्तर पर किन विधायकों, किन चेहरों को लेकर के उनको छांट करके और उनकी जगह नए चेहरे लाने का प्रयोग करते हैं। दूसरी तरफ ऐसी भी पार्टियां देश में हैं जहां के नेता 40-40, 45-45 साल तक संसद में रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, विधायक रहे, लेकिन अगर उनको राज्यसभा का टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी या पार्टी को भला बुरा कहा। ऐसे भी उदाहरण आपको हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का दबदबा हुआ है, तब से एक भी उदाहरण आप ऐसा नहीं देख सकती हैं। और इस दृष्टि से गुजरात में जो कुछ हो रहा है वो आप देखिए कि पार्टी में मैं मानता हूं कि ये किस तरह का इकबाल है या अनुशासन है या पकड़ है, जो भी आप इसको नाम दे सकें। और अभी थोड़ी देर में जब सीटों का ऐलान होगा तो आप देखिएगा कितने नए चेहरे आएंगे। और हिमाचल में यही वजह है कि गुजरात में मैं हमेशा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह मजबूत है और किसी दूसरी पार्टी को उससे लोहा लेने में अभी बहुत वक्त लगेगा। बिल्कुल राजीव, आप एकदम सही कह रहे हैं। बने रहें और हिमाचल की भी हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।